नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। अ, आज का विषय थोड़ा गंभीर है क्योंकि ये जुड़ी है भारत के लोकतंत्र के गिरते स्वरूप पे। हाल ही में मतलब जो हमने देखा संसद में जो हिंसा और हंगामा देखने को मिला है, वो एक चिंता का विषय है। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिससे पूरी देश को हिला दिया है। संसद में राहुल गांधी और बीजेपी सांसदों के बीच में जो शर्मनाक मारपीट हुई है, देखा गया है जाएगा तो मतलब भारत का संसद एक ऐसी जगह है होनी चाहिए जहाँ पे मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पर गरिमा से के साथ चर्चा हो। लेकिन अब वो झगड़ा, चिल्लाना और अब तो शायद मतलब मारपीट पर भी बात आ गई है। तो राहुल गांधी को इस पूरे मुद्दे में नाम आने और उनका व्यवहार, क्या ये भारत के बड़े नेता को शोभा देता है? राहुल गांधी के लीडर होने के एक अलग ही दायित्व है। एक तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, उनका और भी दायित्व बढ़ जाता है। लेकिन वो अपनी पार्टी को एक वायबल ऑल्टरनेटिव देने के बजाय शेडी टैक्टिक्स में उलझते दिख रहे हैं। जब देश को एक मजबूत ऑपोजिशन चाहिए, तो तब वो मतलब एक ऐसे व्यवहार को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, ये तो समझने से पहले है। और सिर्फ राहुल ही की नहीं, पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार है। संसद में दोनों तरफ के एमपी के बीच में जो मुक्का मार तक बात आ गई है, वो अपने आप में मतलब एक वार्निंग है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कितनी नाजुक हो गई है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं कि क्या हमारा मतलब किस दशा पे हमारे आगे है। ये ना कोई साधारण झगड़ा था नहीं जो हुआ अभी। अनफॉर्चुनेट है। और मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किसको बोलूं, चाहे रूलिंग पार्टी बोल लो या अपोजिशन का पूरा ब्लॉक बोल दो, इंडिया ब्लॉक जो भी है। ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन में दो ग्रुप होते हैं ना, उस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं। और कोई कोई एक जिसको कहते हैं एक पार्लियामेंट के लिए या लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी कोई रिस्पेक्ट तो है नहीं। और कोई कुछ भी बोलता है, द काइंड ऑफ व्हाट दे चूज टू इन इन हाउस इटसेल्फ, वो एक बड़ा ही शर्मनाक है। आज तो वो भी पूरा पार हो गया। अब चोट वोट आ गई, किसने मारा, किसको क्या किया, मतलब मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ना एक मतलब थोड़ा सा स्टेप बैक करके एक सोचना चाहिए कि कर क्या रहे हो। और चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, वो राहुल गांधी है, वो जो है वो अपोजिशन का लीडर है, वो पता नहीं किस तरह से बिहेव करता है। मतलब ये अगर देखा जाए तो अगर जैसे कांग्रेस भी बोलती है ना कि भाई हम नेहरू जी और ये सब, तो नेहरू के थोड़े आदर्श को देख लो यार। वो जब बीमार थे इतने सारे, तब भी वो संसद में खड़े होके जवाब देते थे लोगों को। मतलब उन्हीं से ही सीख लो भाई। तुम अगर बीजेपी से नहीं सीखना चाहते या ऑपोजिशन से नहीं सीखना चाहते तो अपने दादा से ही सीख लो यार। दादा या परदादा जो भी है। तो मतलब ये सब शर्मनाक है यार। मतलब ये राहुल गांधी के बारे में ये क्या कहा जाए, मतलब कि उनको एक प्रोवोकेटिव रिमार्क दिया जो इस पूरे मामले को मतलब और बढ़ा दिया। फिर उस पर सवाल होता है कि उन्होंने मतलब ये ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन करके उनको ऐसा क्या गरिमा देता है उनको? क्या क्या उनका मतलब मकसद सिर्फ रूलिंग पार्टी को कॉर्नर करना है, या ये एक ही सोची समझी चाल थी कि मतलब अपने छवि को एक फाइटर के रूप में दिखाने के लिए करते हैं? उनको बेसिकली है कि मतलब मैं तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, मैं यहाँ का बैठा नहीं तो होना चाहिए, तो उस हिसाब से कर्म करो ना। मतलब कौन करा नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर हो जाओ भाई, भैया। कर्म वो करो। तो उसके बहुत महान आदमी थे, इसमें कोई डाउट नहीं। बट उनकी जो महानता है वो उनके काम से है ना। अपने व्यक्तित्व उनका काम की वजह से देखो ना। उन्होंने जो काम किया उस पर तुम ध्यान दो ना। तुम कॉन्स्टिट्यूशन के तो तुमने धज्जी उड़ा दी। तुम वहां पे मुक्का लाद करके तुमने तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उड़ा दी जो तुम जिस अम्बेडकर के लिए तुम फाइट कर रहे हो। इसके लिए मतलब अम्बेडकर जी ने जो है वहां पे इतना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा अपना, मतलब क्या है ये? और फिर मतलब अगर हम देश की सामान्य लोगों की बात करें तो उनका विश्वास लोकतंत्र पे मतलब गिरता जा रहा है। उन्हें लगता है कि ये एमपी सिर्फ अपने पर्सनल मुद्दों में उलझे रहते हैं और देश के मुद्दे में कोई मतलब नहीं है। तुम आज तक तुमने देखा अभी हाल फिलहाल में कोई ढंग की डिबेट हुई पार्लियामेंट में किसी बढ़िया मुद्दे पे?
सब अपने मतलब अपने पर्सनल एजेंडा चला। देखो, एक सच्चाई तो ये है ना, अम्बेडकर की को ड्यू रिस्पेक्ट ना कांग्रेस ने दिया और बीजेपी ने भी कभी नहीं दिया। बीजेपी की ये जो पुराना जनसंघ जब था बीजेपी बनने के पहले, तभी इनकी अम्बेडकर आइडियोलॉजी से इनका मैच तो होता नहीं था। इन दोनों का वो हुआ नहीं। दोनों की पॉलिटिकल मजबूरी है कि अम्बेडकर को आज आज उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे वो वोट किसको बैंक में बेवकूफ बढ़ गए बनाना, ना, सही बोल रहे हो। अपोजिशन वाले एकदम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। तो क्या है कि अपना ना ये रूलिंग पार्टी के जो हमारे एमपीज हैं उनको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा सही बात है। कि संसद के काम को ना स्मूथली चलाने की जरूरत है, और अगर उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो उसको बहुत पर्सनल ना लें, और उसको थोड़ा सा पेशेंटली आंसर करें। सही बात। तो और अपोजिशन को भी है कि वो टेप की तरफ अननेसेसरी ना ब्रोकन टेप की तरफ एक ही चीज बार 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 वो करते रहते हैं, तो वो सब भी नहीं करना चाहिए, तो मिल भाई के तुम काम ये करना मुझे चाहिए। बताओ, जहाँ पे भारत में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, बच्चों को खाने के लिए इतनी अभी भी गरीबी है, तुम्हें जो है 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम तो है ना। और तब तुम मुद्दे क्या उठा रहे हो कि भाई अंबेडकर को तुमने गाली दी। अरे क्या गाली दी, चलो मैं कह रहा हूँ, चलो अगर कुछ बोला भी है तो उसको ढंग से बात करो ना, ऐसे मारपीट करने से क्या फायदा। मैंने तो पूरा टेप सुना था, ऐसा ऐसा स्कूल वाली वजह से वो 20 सेकंड का क्लिप निकाल के उसको बहुत बचा। क्योंकि कोई मैंने तो ढंग पूरा का बस मुद्दा है ही नहीं इनके पास, तो बेवकूफी के मुद्दे चल रहे हैं। इसके बारे में। हाँ, तो संसद के जो ये शीतकालीन सत्र है ना, इसमें राहुल गांधी का आरोप था कि सरकार उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। मतलब कितनी बेवकूफी की बात है, मैं तो सोचते हुए हंसी आ रही मुझे कि भाई उन पे क्या अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, बताइए। भड़काऊ भड़काने का, इस तरह की चीजें करने का जो है ना उन्होंने अपनाया कि वो प्रोवोक कर रहे हैं मेरा जानबूझ ये के। सवाल है आपसे, आप बोल रहे हो कि उन्होंने जानबूझकर संसद में प्रवेश करने से रोक रहे हैं ये लोग। आज की डेट में जहाँ पे इतने सेलफोन से ज्यादा, मतलब आदमियों से ज्यादा सेलफोन है, तुम दिखाओ ना प्रूफ, कहाँ पे उन्होंने रोका है भाई। अगर तुम्हारा है आरोप, गलत चीज है अगर बीजेपी कर रही है, बिल्कुल। अगर उनको रोका जा रहा है तो बिल्कुल गलत हम्म। कर। ऐसे कोई भी मतलब, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यार, जैसे भी हो, मतलब ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना। तुम ऐसे कैसे किसी को रोक सकते हो, अगर है तो सबूत दो ना। कहाँ है वीडियो उसका। मतलब ये सब जो है सब बेवकूफी की बातें हैं। ये संघर्ष सिर्फ एक दिन नहीं, मतलब ये बोलते हैं हमारा ये संघर्ष जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है और राजनीतिक तनाव का परिणाम है ये, मतलब ये क्या तरीका है। हाँ, ये तो बहुत सालों से चल रहा है, मैंने देखा है। मैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 से, तब से ये शुरू है, और दिन पर दिन ना ये गिरता जा रहा है इन लोगों का बिहेवियर, दोनों पार्टियों का। और राहुल गांधी के लगातार जो है ना वो उनकी जो टैक्टिक्स है कुछ भी बेसलेस, वो मोदी गवर्नमेंट पे वो आरोप लगाते हैं। तो देखो, मैं किसी एक पार्टी के लिए फेवर में बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर जितनी बार भी उन्होंने जो जो भी लगाया ना वो सब प्रूव हुआ है कि गलत वो बोलते हैं। और आज कल भी मैंने, जब वो अम्बेडकर वाला हुआ तो मैंने पूरा उनका 1 घंटे का कुछ राज्यसभा का स्पीच हमेशा का मैंने पूरा सुना। तो मुझे तो नहीं लगा कि कहीं उन्होंने गाली दी। अगेन ये फेक चार्जेस हैं, तो मुझे तो पता नहीं क्या लगता है क्या करना चाह रहे हैं। तो लगातार जो है ना राहुल गांधी अननेसेसरी उसको उठाना चाहते हैं, और उनको पता नहीं कि कौन है उनका पॉलिटिकल एडवाइजर कि उनको जो है ना इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, क्या मिलेगा। आई थिंक इट्स नॉट राहुल प्रोफेशनल। गांधी की जो रणनीति है, मतलब उसमें गंभीर सवाल नहीं उठता। मतलब ये क्या, ये वास्तव में एक विपक्ष नेता की भूमिका ऐसी होनी चाहिए। तो उनका ये व्यवहार कांग्रेस और को और कमजोर बना रहा है। तो वो तो अब मुझे लगता है अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं, और कांग्रेसियों को सोचना चाहिए कि भाई क्या होता है। द वे एवरी इलेक्शन के बाद कांग्रेस और नीचे गिरती जा रही है, तो खुद सच सोचना कहा जाए तो ये चाहिए। मतलब पूरी घटना दोनों पक्षों के लिए मतलब असफलता को दिखाती है ना। सरकार क्या और विपक्ष दोनों ही मतलब फेल है। देखो, सरकार को तो मैं क्या बताऊं, मैं देखो सरकार को क्वेश्चन करने के बहुत सारे टॉपिक हैं। सही बात है, वही तो कह रहा हूँ मैं।
वो तो हैप्पी होगी। मुझे लगता है कि मैं अगर बीजेपी में, मैं तो हैप्पी होंगे। ये बेवकूफबाजी अम्बेडकर अडानी है, ये सब कर रहे हैं और मेरे को रियली ग्रिल नहीं कर रहे हैं, अरे राइट? वही तो मैं बोल वो रहा हूँ तो कि हैप्पी हम होती बात होगी। भी करी थी इस बारे में कि बच्चों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट कितना रेट हो गया ज्यादा। हाँ। मतलब लोगों को, बच्चों को जो है स्कूल कॉलेज के बाद नौकरियां नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है। और ऊपर से जो है आपका जो है महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, तो मेट्रोज वगैरह में तो मतलब रहना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में हम्म। तुम जो है क्या करते हो कि अंबेडकर को तुमने गाली दी, ये क्या तुम्हारे मुद्दा होना। वही तो मुझे समझ में नहीं आता है ना, कांग्रेसी को सोचना चाहिए। अब आज की डेट में देखो, अब मतलब ऑफ द टॉपिक, जो इंडी ब्लॉक है, इंडी अलायंस ग्रुप है, वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी उसमें लीडर नहीं होने चाहिए। तो देखो कांग्रेस का क्या हाल होता जा रहा है। आप पार्टी बनी है, वो केजरीवाल की 2 दिन की पार्टी है, वो इनको कांग्रेस को लात मार रही है। एग्जैक्टली, तुम्हारी क्या औकात रहेगी मतलब। हाँ। तो वो समझ में नहीं आता है, वो इनको कब समझ में आएगा। राहुल गांधी को अपने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। वो खैर अपने बारे में ही सोचते हैं, वो तो आई थिंक उनको लगता है कि मेरे को बस पीएम क्यों नहीं बना रही जनता, और इसी का उनको फ्रस्ट्रेशन है। और ये फ्रस्ट्रेशन वो जो है बेसिकली निकाल रहे हैं। ये नहीं सोचते कि अगर हम मैं ढंग की राजनीति करूंगा तो जनता मुझे जिताएगी भाई, क्यों नहीं जिताएगी। आप ढंग की राजनीति तो करो यार, ये तो मतलब नहीं कि तुम ऑपोजिशन हो तो अपोज करो हर चीज में। अरे ढंग की हम्म। चीजों को मत अपोज करो, जो गंदी चीजें हैं उनको अपोज करो ना। तुम्हारे को क्यों, तुम लोगों को क्यों भेजा गया है संसद में। तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि तुम जनता की आवाज उठाओ। और जनता की आवाज कैसे उठाते हैं कि भैया जो आदमी आज से 70 साल पहले या 50 साल पहले मर गया, उसके बारे में तुम कह रहे हो कि उसको गाली दी। यार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम सब जो है अम्बेडकर जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट ही इज इन द पास्ट। अभी प्रेजेंट की बात करो ना यार, कैसे इंडिया में जो आज चल रहा है उसके बारे में बात करो ना। हीरो वर्शिप को छोड़ो, और जो जो हीरो वर्शिप भी तो क्या है, ये फ्रॉड हीरो वर्शिप हो रही है। तुम मतलब कांग्रेस जो है, जैसे बोला है भाई कि भाई कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को मतलब नहीं है अम्बेडकर जी से। कोई किसी को मतलब तो वही है, मतलब बेवकूफी, जनता को बेवकूफ बना रहे जो भी है, मतलब द वे ये चल रहा है, इसमें तो मुझे लगता है कि अपोजिशन का ही नुकसान है और बीजेपी तो गुड जितने स्पॉट पे को बैठी है। फायदा होगा उसको तो वो तो खुश होंगे कि भाई ऐसा काम कर रहे हैं। खैर जो भी है, चलिए इस पे आज इतनी ही बात है। बाकी फिर अभी कुछ अगर कुछ होता है तो आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।